हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में। और आपने देखा होगा कल अगर मैच तो जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में था, वहाँ पे कल एक ऐसा इतिहास बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि आज से पहले किसी के साथ हुआ ही नहीं था वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें एंग्लो मैथ्यू जो थे वो एक ऐसे रूल के शिकार हुए जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में पहले क्रिकेटर ऐसे बने हैं जो कि बिना बॉल खेले, क्योंकि अगर कोई आउट भी होता है तो कम से कम एक बॉल पे तो आउट होता है, लेकिन यहाँ पे 0 बॉल 0 स्कोर। और ये कभी अब काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है हर जगह जहाँ कहीं भी देखो। यूट्यूब पे भी आप जाके देखोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलेगा इस बारे में, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है। लेकिन रूल के बारे में ये एंग्लो मैथ्यू अवेयर नहीं थे, लेकिन जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं और वो काफ़ी मतलब अलग टाइप का इंसान है ये बंदा। कभी भी कि अपनी टीम के लिए किसी के साथ लड़ भी सकता है, लड़ भी लेता है, सकता नहीं है, लड़ भी लेता है। और पूरे रूल्स के बारे में इसको पता है। जैसे कल इसने रूल्स का यूज़ किया और एंग्लो मैथ्यू को आउट कर दिया बिना किसी बॉल के, बिना किसी चीज़ों को लेके। तो वही चीज़ें हैं कुछ डिस्कस करने के बारे में हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इन छह चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो खास पॉइंट है मैं आपको बताता रहूँगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। और ये चीज़ सुनोगे पढ़ोगे तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी एक्स्ट्रा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या पता आप लोग ही चले जाओ क्रिकेट खेलने के लिए इंडियन टीम में, कल का कुछ पता थोड़ी ना होता है किस्मत का, है कि नहीं। क्या पता आप बैंकिंग वगैरह छोड़ के क्रिकेटर बन जाओ, तो आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, ये द हिंदू की वो है न्यूज़, जिसमें लिखा है कि एंग्लो मैथ्यूज बिकम्स फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर टू बी टाइम्ड आउट। टाइम्ड आउट ही वो टर्म है, वो रूल था जिसकी वजह से एंग्लो मैथ्यू को आउट होना पड़ा, बिना खेले ही वापस जाना पड़ा, बिना एक ही बॉल को फेस किए भी वापस जाना पड़ा। हेलमेट इश्यूज सीज मैथ्यूज मेक हिस्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश। जो उसका हेलमेट था उसमें कुछ इशू था, जो उसमें स्ट्रैप थी वो टूटी हुई थी, जिससे हेलमेट को टाइट करते बांधते हैं। उस वजह से ये सारा का सारा मामला ये झोल हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ फेस करने को मिला। और ये एंग्लो मैथ्यू जो थे वो श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन भी थे। अब इनको भी इसके बारे में पता नहीं था, पता होना चाहिए था। अभी आप लोग देख सकते हैं डिस्कशन कैसी खास चल रही है। ये दोनों कैप्टन हैं, और इस पॉइंट पे जब उन्होंने इसके लिए अपील की थी, बांग्लादेश के कैप्टन ने, साकिब उल हसन जिनका नाम है, तो अपील करने के बाद कैप्टन अंपायर्स ने भी उनसे पूछा कि भाई सच में तुम ऐसा करना चाहते हो, इंसानियत दिखाओ कोई। वो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, इस वजह से वो नहीं खेल पाया कोई भी गेम। लेकिन वो इंसान बड़ा अलग ही टाइप का इंसान है, पता नहीं कहाँ से क्या कैसे करके पैदा हुआ धरती पे। तो उसने बोला भाई जो रूल है सो है, मैं तो अब ये मानने वाला नहीं हूँ। तो उस बंदे ने माना ही नहीं और सारी बातें फिर छोड़ दी एम्पायर्स के ऊपर। अब मैथ्यूज़ ने जाके उससे भी बात की थी, शोएब साकिब से, लेकिन उसने बोला भाई मैं बात नहीं करूँगा, देखना अगर आपको वीडियो कहीं देखने को मिले तो। उसने बोला अंपायर से बात करो। तो एंग्लो मैथ्यू अंपायर से बात करते हुए आप लोगों के सामने। लेकिन ये लोग भी क्या करें, वो रूल हैं तो हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के जो एंग्लो मैथ्यू थे वो बांग्लादेश के लिए खेलने जा रहे थे, लेकिन टाइम आउट का शिकार हुए। और जो ये वर्ल्ड कप हो रहा था उसका एक मैच था, वो जो दिल्ली में हो रहा था अरुण जेटली स्टेडियम के ऊपर, वहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई हैं। और एंग्लो मैथ्यू जो हैं वो आउट होने वाले इस टाइप से टाइम्ड आउट की टर्म में, रूल्स में फंसने वाले। 146 ईयर्स का जो टाइम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये आउट हुए हैं। तो पहली बार टाइम आउट की वजह से आउट होने वाले प्लेयर कौन बन गए, एंग्लो मैथ्यू, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंग्लो मैथ्यू का क्या हुआ था कि जो सदीरा
समारा विक्रमा है, वो आउट हो गए थे 25वें ओवर में। तो उसके बाद नया बैट्समैन 6 नंबर के रूप में 6 नंबर के बैट्समैन के रूप में ये आए थे ग्राउंड पे, लेकिन उन्होंने बिना ही कोई बॉल फेस किए और हेलमेट की जो उनका इशू था, उस हेलमेट के लिए उन्होंने अपील अपने जो बाहर आके प्लेयर होते हैं उनको कहा कि भाई मेरा हेलमेट में प्रॉब्लम, आप लोग हेलमेट लेके आओ। अब होता क्या है रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी आउट हो जाता है प्लेयर तो दूसरे प्लेयर को विदिन 2 मिनट्स, वैसे एमसीसी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग 3 मिनट होता है, चीज़ भी ध्यान रखना, लेकिन वर्ल्ड कप की रूल बुक में ये लिखा हुआ है कि विदिन 2 मिनट्स अंदर जो बैट्समैन है उस बैट्समैन को आके बॉल फेस करनी होती है। जैसे एक आउट हो गया, दूसरा चला गया, आपको स्ट्राइकर एंड पे आ रहा है तो उसको आने के बाद अपना जो भी है वो विकेट का सीध करके वो लोग बैठते हैं कि कौन सी सब जो कुछ है तो ये रेडी होके एक बॉल फेस कर ले, चाहे वो स्ट्राइकर एंड पे या नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा कहीं भी जाए। लेकिन आफ्टर जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो उसके बाद नए प्लेयर को बॉल फेस करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ना तो मैथ्यू ने कोई बॉल फेस की, ना इनके सामने कोई बैट्समैन था उसने बॉल फेस की। तो छठी विकेट के लिए आए थे, लेकिन साकिब अल हसन ने क्या किया कि वो अपना कर दिया अपील इसके लिए कि भाई इसने कोई भी बॉल फेस नहीं की है और इसको आप आउट करार दीजिए। अब ऐसा अपील होने के बाद हुआ था। तो श्रीलंका का जो ये सारा मामला था उस टाइम 135 पे 4 विकेट पड़ी हुई थी, 24.2 ओवर हो चुके थे और समारा विक्रमा आउट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 3:49 PM 3:49 पे ये सब कुछ हुआ था। उसके 1 मिनट के अंदर यानी 3:50 के अंदर मैथ्यूज जो थे वो आगे उसको ज्वाइन करने के लिए, जो सामने बैट्समैन दूसरे कौन थे वो श्रीलंका थे, उनको ज्वाइन करने के लिए ग्राउंड पे आ गए। लेकिन मैथ्यूज़ ने उसी टाइम उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके हेलमेट की स्ट्रैप टूटी हुई है। तो इसी दौरान उन्होंने जो भी आउटसाइडर थे, सब्स्टिट्यूट जैसे होते हैं फील्डर, जो एक्स्ट्रा फील्डर होते हैं, उनको बोला कि भाई मेरे लिए नया हेलमेट लेके आओ, ये हेलमेट टूटा हुआ है। तो ये सारा मामला होने के बाद क्या हुआ कि साकिब अल हसन ने, जो अंपायर थे जिनका नाम था मिराइस एरास्मुस सॉरी, उनको एक रूल जो है ये टाइम आउट वाला, वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन 40.1, इन रूल्स के अकॉर्डिंग अंपायर को बोल दिया कि आप इसको आउट दीजिए। इन्होंने 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है लेकिन कोई भी बॉल फेस नहीं की। अब ये रूल भी याद रखना है कि कहाँ उसका कौन सा है, कंडीशन कौन सी है, वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन 40.1, ये उस कंडीशन का नाम है जिसके अकॉर्डिंग इनको टाइम आउट दिया गया और ये आउट होके बाहर चले गए थे। तो उन्होंने कह दिया कि 2 मिनट हो चुके हैं भाई, इसने अब तक कोई भी बॉल फेस नहीं की है और आप इसको आउट दीजिए। ये सब होने के बाद सारा मामला स्टार्ट हो गया। पता तो आप लोगों को भी चला होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके 3:54 पे 3:54 PM, ये 3:54 हुए थे उस टाइम पे मैथ्यूज वापस चले गए ग्राउंड के बाहर। और अगर आपने भी देखा होगा वीडियो में, जैसे ही वो बाउंड्री पे पहुंचे तो बाउंड्री पे जाने के बाद उन्होंने अपना हेलमेट फेंक दिया, ज़ोर से फेंक दिया कि ये सब गलत है, गलत हुआ, ये वो सब गुस्सा हुए। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो इंसानियत के नाते या कुछ ऐसा कि उनको बोलना चाहिए था कि भाई चलो भाई खेल लो, कोई बात, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साकिब अल हसन बहुत ही अलग टाइप के इंसान है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो इससे पहले भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं जो बैटर्स हैं इस टाइप के रिस्क के ऊपर अपने आप को छोड़ चुके हैं, यानी टाइम आउट का जो रूल था उसको पहले भी फॉलो कर चुके हैं। जैसे इससे पहले एक मोस्ट फेमस इंग्लैंड के बैटर थे जिनका नाम था डेविड स्टील, और उन्होंने भी क्या किया था, हैड लॉस्ट हिज वे। खास बात है, देखो उनके साथ हुआ क्या, वो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले अपने पवेलियन से तो वो क्रीज पे जाने की बजाय वो टॉयलेट में चले गए। अभी पता नहीं कैसे, उनको दिखाई नहीं दिया या कुछ और प्रॉब्लम थी या उनको जाना ही टॉयलेट था। तो देखे लिखा है जैसे, हु हैड लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड्स टॉयलेट व्हाइल वॉकिंग आउट टू बैट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आ रहे थे, टेस्ट क्रिकेट से मैच था,
लेकिन क्रीज पे जाने की बजाय, पिच पे जाने की बजाय वो टॉयलेट में पहुंच गए। अब उस टाइम भी उनको ये फेस करना पड़ा। और ऐसे ही केप टाउन में 2006-07 में सौरव गांगुली भी ऑलमोस्ट टाइम आउट हो चुके थे, लेकिन जो फील्डर थे, जो फील्डिंग थी जो चल रही थी, उनके यहाँ से किसी ने इस चीज़ को नोट नहीं किया कि सौरव गांगुली 3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो अब तक उन्होंने कोई भी बॉल फेस नहीं किया, तो उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं कर पाया था, इस करके वो आउट नहीं हुए। और उस टाइम ऐसा भी हुआ कि 6 बैटर्स ऐसे थे जो रूल आउट का शिकार हो चुके थे फर्स्ट क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट कौन सी होती है, जैसे रणजी ट्रॉफी वगैरह होती है, उस टाइप से। तो उनमें उनके नाम हैं, ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जिनका नाम है एंड्रू जॉर्डन, हेमुलाल यादव, वासबर्ट ड्रेक्स, एंड्रू हैरिस, रयान ऑस्टिन एंड कार्ल्स कुंजे। तो ये कुछ और 6 ऐसे बैट्समैन थे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस चीज़ का शिकार पहले हो चुके हैं। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और आखिरी में आके क्या हुआ कि मैथ्यूज़ जो थे वो टाइम आउट हो गए और क्रीज से बाहर चले गए। तो काफ़ी हैरान कर देने वाली और शॉकिंग, सरप्राइजिंग, मतलब बड़ा ख़ास पॉइंट रहा हुआ ये लम्हा। हालांकि मैं कल ये मैच देख नहीं पाया, मैंने देखा नहीं, मैं जनरली देखता हूँ लेकिन कल नहीं देखा मैंने। तो काफ़ी ख़ास था ये देखने का कि क्या क्या चल रहा था, ये सारा सब कुछ ड्रामा मामला जो भी था। चलो बाकी जो भी है, और आखिर में ऐसा हुआ कि इतिहास में पहली बार ऐसे हुए हैं मैथ्यूज़ जो कि टाइम आउट हुए हैं। क्लियर है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मुझे लगा ऐसा, इसलिए मैं लेके आया। तो आप इन 2 चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।